ग्रीक मिथोलॉजी में सुनाई जाती है नार्सिसस की कहानी। नार्सिसस जो कि आईने में अपने रूप को देखकर अपने आप से प्यार कर बैठा। मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको असल में बताना चाहता हूँ एक ऐसे आइडिया के बारे में जो धर्म से उत्पन्न हुआ, पर धर्म से बाहर निकलकर नास्तिकवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी समा गया, और हम सब किसी न किसी लेवल पर इसके शिकार हो चुके हैं। कई बार जब हम इंसान के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें एक रेफरेंस सुनने को मिलता है, और वो होता है कि इंसान दूसरे जीव जंतुओं से, दूसरे लाइफ फॉर्म से अलग है। और ये बात सच है, पर कई लोग ये भी कहते हैं कि इंसान दूसरे जीव जंतुओं से सुपीरियर है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत एक धार्मिक आइडिया है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे देखने जाएं तो धर्म ही है जो हमें कहते हैं कि इंसान किसी तरीके से दूसरे जीव जंतुओं से सुपीरियर है, कि पृथ्वी उसके लिए बनाई गई थी, कि ये पूरा ब्रह्मांड उसके लिए बनाया गया था। और जब धार्मिक ना होते हुए भी, नास्तिक होते हुए भी लोग इस भ्रम को पाले रहते हैं कि इंसान सुपीरियर है दूसरे जीव जंतुओं से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्मार्ट है, या वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, या वो गगनचुंबी इमारतों का इस्तेमाल करता है, तो हम भी किसी न किसी तरीके से धर्म को ज़िंदा ही रख रहे होते हैं। क्योंकि धर्म का अगर कोई फाउंडेशनल आइडिया है तो वो ये है कि इंसान सुपीरियर है, इंसान स्पेशल है, इंसान वो है जिसके लिए ये सब एग्जिस्ट करता है। सुपीरियरिटी जो आइडिया है उसके बारे में सोच कर देखिए। कोई चीज़ किसी और चीज़ से सुपीरियर है यह हम कैसे तय करते हैं? हम एक एप्पल को देखकर, उसके साथ रखे हुए एक सड़े हुए एप्पल को देखकर कैसे तय करते हैं कि कोई चीज़ सुपीरियर है या इन्फीरियर है? जो एप्पल सड़ा हुआ नहीं है उसे खाने पर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जो एप्पल सड़ा हुआ है उसे खाकर हम बीमार पड़ेंगे। इसीलिए जिस चीज़ में हमें अपनी भलाई दिखती है हम उसे उस चीज़ से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं जिसमें हमें अपनी भलाई नहीं दिखती है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो भलाई वाला स्टैंडर्ड है ये हमने बनाया है, और हम अपने निजी स्वार्थ को फाउंडेशन बना के सुपीरियर और इन्फीरियर की डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। जो सड़ा हुआ एप्पल है उसके अंदर एक कीड़ा रहता है, और उस कीड़े के लिए वो एप्पल बहुत अच्छा है, क्योंकि उस एप्पल से उसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, उस एप्पल से उसे पोषण मिलता है, उस एप्पल के अंदर अपना घर बना के वो ज़िंदा रहता है। उसके हिसाब से इन दो एप्पल्स में से जो सड़ा हुआ एप्पल है वो सुपीरियर होगा। सो इंसान के पर्सपेक्टिव में और उस कीड़े के पर्सपेक्टिव में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर का जो डेफिनेशन है वो हमारे स्वार्थ पर बेस्ड है, और उसका उसके स्वार्थ पर। जब हम कहते हैं कि इंसान सुपीरियर है, या ये भी कि इंसान पृथ्वी की डोमिनेंट स्पीशीज़ है, तो हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे होते हैं, क्योंकि किसी और ने आके हमें ये दर्जा नहीं दिया है। हमने खुद ही अपने आप को पृथ्वी का डोमिनेंट स्पीशीज़ डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप सच में देखने जाएं कि डोमिनेंट स्पीशीज़ होने के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसके जितने भी मापदंड हैं हमने ही बनाए हैं, और वो मापदंड हमारे किए गए कामों पर बेस्ड हैं। हम कहेंगे कि हम सुपीरियर इसलिए हैं क्योंकि हमारे कामों से धरती की शेप चेंज होती है। तो क्या हुआ? बहुत से जानवर हैं जिनकी वजह से धरती की शेप चेंज होती है। हाथियों के झुंड जंगलों के शेप बदल डालते हैं। एक समय था जब जीवाणुओं की वजह से पृथ्वी के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा था और पृथ्वी पर एक मास एक्सटिंक्शन आया था। ऐसे कई जीव जंतु हैं जिनके कार्यकलापों की वजह से पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, वातावरण में चेंजेस आते हैं। इस रेस्पेक्ट में हम अकेले नहीं हैं। कोई ये कह सकता है कि इंसान ने गगनचुंबी इमारतें बनाई हैं, ट्रेन्स बनाई हैं, हवाई जहाज़ बनाए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाई है, और इसीलिए हम सुपीरियर हैं। पर इस आर्ग्यूमेंट में भी वही प्रॉब्लम है। हम अपने किए गए कामों की लिस्ट पकड़कर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इन वजहों से हम सुपीरियर हैं। और उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद बात यह है कि ये लिस्ट हम किसी और को नहीं दिखा रहे हैं। ये लिस्ट हमने बनाई और हम ही आपस में एक दूसरे को दिखाकर खुश हो रहे हैं। किसी और थर्ड पार्टी ने आकर पृथ्वी के सारे स्पीशीज़ का सर्वे नहीं किया और डिक्लेयर नहीं किया कि इंसान सुपीरियर है या इंसान डोमिनेंट है। ये उपाधि अपने आप को हमने खुद ही दे दी है।
अगर कोई थर्ड पार्टी होती जो कि पृथ्वी के सारे स्पीशीज़ पर नज़र डालती और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करती कि इस ग्रह का कोई डोमिनेंट स्पीशीज़ है या नहीं, तो वो किस नतीजे पर पहुंचती? क्या इंसानों को देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचती कि हाँ, यही यहाँ की डोमिनेंट स्पीशीज़ है, यही वो है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, या यही वो हैं जो पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं एक एलियन होता और मेरा यान पृथ्वी के ऑर्बिट में होता और मैं धरती पर अपने सेंसर्स को पॉइंट करके धरती के सारे स्पीशीज़ का जायज़ा लेता, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता कि पृथ्वी की डोमिनेंट स्पीशीज़ असल में बैक्टीरिया है। सोच कर देखिए, बैक्टीरिया पृथ्वी पर तब से है जब डायनासोर भी नहीं थे, और वो अब भी फल फूल रही है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया हमारे अंदर भी रहती है, और उन बैक्टीरिया के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। बल्कि कुछ थियोरीज को माने तो हो सकता है पृथ्वी पर मल्टी सेल्यूलर एनिमल लाइफ फॉर्म्स जैसे कि हम, इनकी उत्पत्ति होती ही नहीं अगर बैक्टीरिया नहीं होते। तो एक तरह से बैक्टीरिया ने जीवन की शुरुआत की है, ये कहा जा सकता है। बैक्टीरिया के जीवन काल के मुकाबले इंसानी स्पीशीज़ का जीवन काल बहुत ही छोटा है। बल्कि अगर आप पिछले कुछ सालों के इवेंट्स पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया के साइज़ के जीवाणु इंसानी दुनिया की पूरी तरह से बैंड बजाने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरा ये मानना है कि इंसान को सुपीरियर समझना एक धार्मिक आइडिया है, और ये आइडिया धर्म से परकुलेट करके नास्तिकता के अंदर भी समा गया है, विज्ञान के अंदर भी समा गया है। कई बार लोग आईने में अपने रूप को देखकर उससे प्यार कर बैठते हैं, और मुझे लगता है कि इंसान के साथ ऐसा ही कुछ होता है जब वो अपने आप को सुपीरियर या डोमिनेंट समझने लगता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सुपीरियर मानते रहेंगे तो हम हो सकता है एक गलत धारणा का शिकार हो जाएं, और वो गलत धारणा ये होगी कि हम में कुछ इनहेरेंटली ख़ास है, कि हम में कुछ स्पेशल वैल्यू है। क्योंकि अगर हमने अपने रहने के ढंग को सही नहीं किया तो प्रकृति को धेले भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें हटाने से। हम पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, पृथ्वी आराम से चलती रहेगी, पृथ्वी के बाकी सारे जीव जंतु आराम से अपने जीवन गुजारेंगे, कोई हमें मिस नहीं करेगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि हमने अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझने की जगह प्रकृति का उत्तरदायी समझ लिया है, किसी प्रकार का स्पेशल एजेंट जिसमें कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जो किसी और जीव जंतु में नहीं है।